प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और वचन में से वचन के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। ये वचन क्यों आवश्यक है एक मसीह व्यक्ति के लिए, नए जन्म पाए व्यक्ति के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 उसके 6 पद में लिखा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्म लिया वो आत्मा है। यदि आप शरीर में थे तो आपका जीवन कैसा था, आप सभी जानते हैं। पाप में था, गलत रास्ते में था, नशे में था, है ना। लेकिन जब हम आत्मा में जन्म लिए, है ना, जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, तो अब हम शरीर में नहीं हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, है ना, या उस पर भरोसा रखा, उन्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला है। और इसके अतिरिक्त और वचन वहां पर हम देखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि आप जितने मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय, हालेलुया। सो मेरे प्रिय, चाहिए एक नए जन्म पाए व्यक्ति के लिए परमेश्वर के वचन से घनिष्ठ संबंध। इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, उसका 16 से लेकर 17 तक हम अध्ययन कर रहे हैं। ये मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। मेरे प्रिय, यहाँ पर खास करके एक बात को निर्दिष्ट किया गया है कि परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में बसा होगा तो इसका बेनिफिट भी मैं आपके सामने रखूंगा और वचन के द्वारा ही मैं इसके बेनिफिट के बारे में आपको बताऊंगा। और 17 पद में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, है ना। जो कुछ हम करते हैं अपने इच्छा स्वेच्छा से, अपनी बुद्धि से करना नहीं है। नीति वचन 3 उसके 5-6 पद में क्या लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर इसी बात को दृष्ट किया गया और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। आइए वचन की विशेषता को हम थोड़ा सा जानेंगे। भजन संहिता, पुराने नियम से हम देखते हैं, भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय और उसका 103 पद। मेरे प्रिय, यहाँ पर भजनकार दाऊद लिखते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आप अधिकाई से पढ़ेंगे, बोलेंगे, मेरे प्रियो, आप देखिएगा कि लगातार प्रयास करने के बाद जब परमेश्वर के वचन को हम जब बोलेंगे, तो शैतान जब कठिन जटिल अवस्थाएं आपके जीवन में लेकर आएगा, तो वचन बार बार क्या करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपको सही रास्ते में चलना है, गलत रास्ते में चलना नहीं। आप सही और गलत को पहचानोगे, बुराई और भलाई को क्या कर पाओगे, सेपरेट कर पाओगे, और आपको केवल भला रास्ता ही भाएगा। हालेलुया। आप बुराई का कभी भी अनुसरण नहीं करोगे जब वचन आपके मुंह में होगा। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 119 और उसका 105 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। साथ ही साथ मेरे प्रियो, आप भटकोगे नहीं। जब परमेश्वर का वचन आपके पास होगा तो जब आप चलोगे वहां पर दीपक के समान वो कार्य देगा। जैसे कि अंधेरे में लाइट होना आवश्यक है, नहीं तो हम रास्ता भूल जाते हैं, उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें सही दिशा, सही रास्ता बताता है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, लिखा है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का मार्ग, है ना, जिस मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, तो परमेश्वर उस मार्ग को प्रशस्त कैसे करेगा, है ना। तो आपका मार्ग कई बार ऐसा अवस्था में हो सकता है कि अंधकार से भरा हो, कठिनाइयों से, कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करता है, वहां उजियाला को दिखाता है कि आप पहचान सके और सही मार्ग में जा सके। यशायाह 48 उसके 17 पद में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, जिस मार्ग से होकर चलने ले चलता हूँ, और यही वो वचन है मेरे प्रिय। हालेलुया, जो आपको गाइड करता है। आइए थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और फिर भजन संहिता 119 और उसके 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखेंगे, हालेलुया, भजन संहिता 119 और उसका 11 पद। यहाँ पर लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। लालसा की आत्मा जब आपके पास आएगा, विचार की आत्मा जब आपके पास आएगा, नशे की आत्मा जब आपके पास आएगा, तमाम बुराई की आत्मा जब आपके समीप आएगी, आपके पास आएगी, आपको भटकाने के लिए, बहलाने के लिए, उस समय जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा, मेरे प्रियो, हालेलुया, जैसा कि कुलुस्सियों 3:16-17 में हमने पढ़ा, बहुत आयस से अगर बसा होगा तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, वचन के द्वारा फाइट कर पाओगे, लड़ोगे और
जीतोगे भी, हालेलुया। लेकिन अगर वचन ही नहीं होगा तो निरंकुश हो जाएगा वो व्यक्ति, है ना। एक और पद हम पढ़ेंगे, नीति वचन 13 अध्याय उसका 13 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवों को अच्छा फल मिलता है मेरे प्रिय। तो वचन को कभी भी हमको तुच्छ नहीं समझना है। नए जन्म पाए, हालेलुया। या कहा जाए जो मसीह में नई सृष्टि है, 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 पद में क्या लिखा है, जो कोई मसीह में एक नई सृष्टि है, हालेलुया। उस नई सृष्टि में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कहा जाए तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसने की आवश्यकता है, हालेलुया। परमेश्वर सारे गिफ्ट्स हमारे लिए रखे, हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, मैं सारे पहलुओं का, हालेलुया, आपके सामने चर्चा करूंगा लाइन बाय लाइन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आत्मा के फल के विषय में बताया है, बाइबल में एग्रीमेंट करता हूँ। वरदानों के विषय में बताया, लगभग 9 वरदानों के विषय में बताया है। उसके अतिरिक्त भी और बहुत से वरदान और दान परमेश्वर हमारे रखा है, हालेलुया। इन सारी चीज़ों को हमको अनुसरण करना है, उनका आदर करना है। और खास करके मैं आप सबों से बोलना चाहूँगा, डिटेलफुली बोल रहा हूँ, जिस किसी को भी अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है, वचन पढ़ने से पहले और वचन पढ़ने के बाद अन्य भाषा का प्रयोग कीजिए। जब आप अन्य भाषा में बोलेंगे, आप विश्वास कीजिए, जैसा 1 कुरिन्थियों और 14 अध्याय में उसके दूसरे पद में यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। शॉर्ट में मैंने पढ़ा, लिखा है, जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। मेरे प्रिय, आपको अगर आत्मिक जीवन में उन्नत होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिफ्ट, जैसा कि मरकुस 16 अध्याय और उसके 17-18 पद में लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और सेकंड चिन्ह है, नई नई भाषाएं बोलेंगे। और जो अन्य भाषा आपके मुंह में है उसको आपको क्या करना है, अप्लाई करना है प्रार्थना में, है ना, वचन पढ़ने से पहले। देखिएगा आप हर उस व्यक्ति के आत्मिक जीवन से, हालेलुया, कई गुना बढ़ा हुआ आपका आत्मिक जीवन होगा, या कहा जाता है और कई गुना आप पवित्रता में एंटर करते जाओगे जितना ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी भीड़ में जाकर चिल्लाना शुरू करें, है ना। ये मैं कह रहा हूँ कि जब कलीसिया में अन्य भाषा बोला जाता तो बारी बारी से, जैसे कि प्रभु के दास खड़े होते हैं, है ना, कई बार हम देखते हैं प्रभु के दास खड़े होते हैं और प्रार्थना शुरू करते हैं, और कुछ कुछ प्रार्थनाओं के शब्द बोलने के बाद अन्य भाषा उनके मुंह से निकलता है। ये एक आशीषित शब्द या भविष्यवाणी का एक शब्द हो सकता है मेरे प्रभु, जिसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, लेकिन जैसे वो बोलते हैं हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गिरने पड़ने लगते हैं, है ना, दुष्ट आत्माएं निकलने लगती है। ये परमेश्वर का चिन्ह है, हालेलुया। नई नई भाषाएं बोलेंगे और उसके पहले का चिन्ह है, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे प्रियो, नई नई भाषाओं के द्वारा एक ऐसा मीडियम है मेरे प्रियो, हालेलुया, मैंने परखा है, मैंने जाना है। जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं, राबा सखाथाना रोबो लोबो, अभी भी मैं देख रहा हूँ जब मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा हूँ, बहुत से भाई और बहनों के जीवन से स्पिरिट निकल रहा है, दुष्ट आत्माएं निकल रही, वही स्पिरिट्स जो उन्हें सता रहे थे, और परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक उनको छू रहा है। इसको मांगिए मेरे प्रियो, हालेलुया। घुटने में बैठिए, अगर नहीं मिलता तो उपवास प्रार्थना में जाइए, हालेलुया। कंटिन्यू प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। फर्स्ट लेकिन एक काम आपका है, हालेलुया, यदि आप प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए हैं तो मेरे साथ ग्रहण कीजिए, और प्रतिदिन आप एक बाइबल लीजिए। बीएसआई वर्जन है आपके सामने, मैं खोल के दिखा सकता हूँ, हालेलुया। इस बाइबल से आप पढ़ सकते हैं, हालेलुया। इस वर्जन को आप मंगा भी सकते हैं ऑनलाइन, हालेलुया, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, मेरे प्रिय। लेकिन वचन के साथ संगति करना शुरू कीजिए। आइए एक छोटी सी दुआ के साथ आज ही के दिन से आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, और ये पूरा साल आपका हैप्पी होगा यीशु मसीह के नाम से। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन ज्ञान के न होने से नष्ट हो जाते हैं, प्यारे पिता सहायता और मदद कर। ये नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, हाँ, दूसरा दिन है, प्यारे पिता परमेश्वर, एक की सहायता और मदद कर। पिछले दिनों में स्वर्गीय पिता बहुत से लोग स्वर्गीय पिता नष्ट हो गए ज्ञान के ना होने के कारण प्रभु जी, लेकिन मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, मेरी प्रार्थना है मेरे भाई और बहनों के लिए जो इस समय सो रहे हैं, जो किसी प्रकार के व्यभिचार में, नशे में, गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता उनको स्वतंत्र कीजिए। और प्यारे प्रभु जी, वचन की संगति करें, आपके दान वरदान और अभिषेक से भरें, और उन्हें माइटली उपयोग कीजिए पिता, कि और भी आत्माएं बचाई जाए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता परमेश्वर, अभी इस समय मेरे साथ दोहराएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिसके कारण मैं से तुझसे दूर रहा। आज मैं पिता तेरे पास आता हूँ प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर। प्यारे प्रभु, मुझे तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर। मैं तुझे अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मुझे बेटा और बेटी होने का अधिकार दे, यीशु के नाम से, आमीन। देखिए प्रभु यीशु आपके हृदय में आ चुका है। आज से निर्णय करेंगे, इस प्रार्थना को कंटिन्यूली आप कीजिए, निश्चय परमेश्वर अद्भुत काम को प्रकट करेगा। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। नेक्स्ट हम मिलेंगे इसी प्रकार के संदेश के साथ, तब तक के लिए सब जनों को जय मसीह।